हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, प्यार से अपनी अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ की यात्रा को चला रहे होंगे, परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग ले रहे होंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। तो मैं DMDF की एनर्जी देखूँगी, तो किस एनर्जी में है दोनों, जो यूनिवर्स गाइडेंस देंगे गाइडेंस दूँगी। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, अपनी ऊर्जा दे मुझे। आपका बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी सोल के काम आ सकूँ, किसी को थोड़ा सा रास्ता दिखा सकूँ, और यही मैं अपना सोल पर्पस समझती हूँ। मैं 4 कार्ड DM के लिए लूँगी, 4 DF के लिए लूँगी, देखूँगी कौन किस एनर्जी में है। तो साथ साथ गाइडेंस भी दूँगी। ये गाइडेंस सभी सोल के काम आ सकती है, कार्मिक के, सोलमेट के, ट्विन फ्लेम के, सभी के लिए है। अब आप बाकी अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना कि सबकी लाइफ के अपने अपने दुख सुख होते हैं, तो हमने किसी के साथ कोई फ़र्क नहीं करना। तो पहला कार्ड DM की तरफ है क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो दूसरा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो तीसरा है 9 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल बड़े आ रहे हैं आज। तो आगे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी हैवी एनर्जी है लास्ट में। तो अब मैं DF के कार्ड देखती हूँ। तो DF भी थोड़ी हैंग है, आगे अच्छी एनर्जी है, आगे डेवल आ गई एनर्जी, डेवल दोनों तरफ थोड़ी सी नेगेटिविटी है, कोई बात नहीं। द लवर्स, तो डेवल के साथ लवर्स भी आ गया, कोई बात नहीं। सुख दुख, अच्छा बुरा, धूप छाँव, सभी चीज़ें साथ साथ में चलती है। तो बॉटम ऑफ द डेक है, तो आगे बहुत प्यारी एनर्जी है। वाओ, बहुत मन करता है कि पूरे कार्ड ले लूँ कई बार इतनी अच्छी एनर्जी आती है। तो अब मैं बताती हूँ कि DM किस एनर्जी में है। डिवाइन मस्कुलिन, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी तो में तो सभी होते हैं, कार्मिक भी, सोलमेट ही। डिवाइन हम तब बनते हैं जब हम इस जर्नी में आ जाते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, डिवाइन की शक्तियाँ हमें गाइड करती है, तो हम डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन बोला जाता है, DMDF शॉर्ट में। तो DM की तरफ पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो इस वक्त DM की ये पोजीशन है, वो अपनी DF के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, पूरा उनका ध्यान अपने DF के ऊपर है, अपने प्यार के ऊपर 24/7 वो उसके लिए ही सोच रहे हैं। पीछे देखो येलो कलर है, उनको मालूम हो गया है कि हमारी एक जर्नी है, मैंने अपने DF के पास जाना है। क्योंकि ये दोनों सोल, एक सोल के 2 पार्ट होते हैं अलग अलग इंसानों में। तो एक मस्कुलिन एनर्जी होता है, एक फेमिनिन एनर्जी। तो पहले तो उनको पता नहीं चलता काफ़ी देर, तो क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो पहले अवेकन हो जाती है, डिवाइन मस्कुलिन थोड़ा लेट अवेकन होते हैं, लेकिन उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, ज्ञान आ चुका है कि हमारी एक जर्नी है, मैंने अपने DF के साथ चलना है, इसलिए बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने DF को। तो आगे है, पहले मिस करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद 6 नंबर होता है वीनस का। वीनस होता है शुक्र, अपोजिट सेक्स है। तो वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को लेकर अपनी जर्नी पर चल पड़े हैं। एक इंसान बोट में एक लेडी को बिठाकर चल रहा है, तो बहुत प्यारी एनर्जी है अगर देखा जाए। जिनकी DM की अवेकनिंग हो चुकी है, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। ये यात्रा आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। आपकी 3D लाइफ का भी कोई काम हो सकता है, आपकी लव लाइफ का भी, और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का भी, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रास्ते पर लोग चले हुए हैं। तो आगे है 9 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर देखो, पहले सोच विचार हुआ, फिर उन्होंने अपने DF के साथ मतलब चलना शुरू किया, अपनी जर्नी शुरू की। तो उसके बाद उन्होंने ऐसी पोजीशन हासिल कर ली जो DM का अवेकन हो चुके हैं। ये फुली अवेकन DF की एनर्जी है, क्योंकि इसमें 3 स्टेजेज होती है। एक तो अभी अभी जो अवेकन हुए हैं, 2020 से ज़्यादा अवेकनिंग शुरू हुई है, कोरोना के टाइम से। तो उसके बाद मतलब फिर अगले साल अलग लोगों की होती है, उसके अगले साल अलग, इसलिए हम 3 बैचों को लेते हैं।
तो इसलिए जिन डीएम ने अपने ऊपर काम कर लिया, उन्होंने ऐसी पोजीशन को हासिल कर लिया। जो 9 नंबर होता है, ये जो एक सर्कल इंसान का होता है ना, कार्मिक सर्कल कुछ भी लगा लो, वो ख़त्म होने के बाद वो ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं। तो देखो कितनी अच्छी पोजीशन है, पीछे ज्ञान ही ज्ञान है, ग्रीनरी है, पेंटिकल, दुनिया के पैसा, धन दौलत सभी चीज़ों को पा लेते हैं। क्योंकि जब हम हाई वाइब्रेशन में जाते हैं ना, इस जर्नी का मेन यही है, वाइब्रेशन को हाई करना। हाई वाइब्रेशन में जाते हैं तो लोग भी हमारे आसपास अच्छे लोग आते हैं। परमात्मा की शक्तियाँ हमें हर वक्त थामे रखती है। टाइम टू टाइम हमारी प्रमोशन होती है इस रास्ते पर भी। तो उसके बाद हमारी लाइफ में प्यार आता है, अबंडेंस आती है। तो ये कार्ड इन चीज़ों को शो कर रहा है। लेकिन कई डीएम अटके हुए हैं। 10 ऑफ वांड्स, लेकिन 10 नंबर भी देखो कंप्लीशन का होता है। मतलब वो अपने कर्मा बैग्स खाली करने में लगे हुए हैं। हमारी जो जर्नी है, इसमें हमने इस जन्म के और पिछले जन्मों के जो कर्मा बैग हम भर भर कर लाते हैं, हज़ारों जन्म से हम मरे जिए हमारी जर्नी ऐसी चलती है। फिर एक ऐसा टाइम आता है, डिवाइन टाइम, तो हमारी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। अवेकनिंग हर की अलग अलग तरीके से होती है। कईयों को योग से होती है, कईयों को भक्ति से होती है। लेकिन हमारी जो अवेकनिंग है ट्विन फ्लेम की, वो एक सोल के 2 पार्ट 2 इंसानों में होते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, चाहे आई कांटेक्ट हो, चाहे आवाज़ सुन ले, उसके बाद अवेकनिंग शुरू हो जाती है। तो ये मतलब वो अपने कर्मा बैग्स को खाली करने में लगे हुए काफ़ी बर्डन ले रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कर्मा बैग्स खाली होंगे, उसके बाद आपको अच्छा फील होगा। तो आगे डीएफ है। जो डीएफ नई नई अवेकन है जी, उनके लिए कार्ड है। तो वो अपने आप को ना मतलब लटका हुआ समझती है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या रास्ता पकड़ूं। पहले पहले मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने पिछले जन्मों में कितनी हीलिंग की है, कितनी भक्ति की है, कितनी मतलब आपने अपने ऊपर काम किया है, तो सोल के ऊपर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब वो नई नई इस अवेकनिंग में होती है, तो उसको लटका हुआ महसूस करती है, लटका हुआ अटका हुआ, उसको समझ में नहीं आता। लेकिन उसके अंदर से जो ज्ञान है वो बाहर निकल रहा है, ये अच्छी बात है। उसके बाद ही उसको पता चलेगा कि मेरी एक जर्नी है, मैंने इसके ऊपर चलना है। तो आगे है 4 ऑफ वांड्स। जिन्होंने डीएफ ने अपने ऊपर काम कर लिया है, तो वो इस एनर्जी में आ गए हैं। जिनकी शादी होनी है उनकी शादी होगी। जिन्होंने अपना दोस्ती का रिश्ता रखकर अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को आगे बढ़ाना है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, कोई कार्मिक के साथ, कोई सोलमेट के साथ, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग होती है। तो हम जो कॉन्ट्रैक्ट परमात्मा के साथ करके आए हैं, उसी के अनुसार हमें जीना होता है। तो कंप्लीशन चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। डीएफ भी खुशियाँ चाहती है अपने डीएम के साथ। तो प्यारी एनर्जी है डीएफ की तरफ। आगे आ गया है डेवल। तो डेवल एनर्जी ये शो कर रही है, न्यूड पिक्चर ये शो कर रहे हैं कि इस जर्नी के बारे में डीएफ को भी पता चल गया है। कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उसके पास नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। वो सेक्सुअली भी अपने डीएम को याद कर सकती है। कई बार ये कार्ड डीएम की तरफ आता है, कई बार डीएफ की तरफ। तो ये तो संभावित बात है, कोई बात नहीं। फिजिकली कई बार ज़्यादा नीड होती है। तो इसमें आगे है द लवर्स। तो ये कार्ड शो कर रहा है, ये भी न्यूड पिक्चर है। जिन डीएफ ने अपने ऊपर काम कर लिया, आगे चली गई हैं, उनको जर्नी के बारे में सब कुछ मालूम हो गया, ऊपर ज्ञान है। ये जो एक पंख बने हुए हैं, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। तो ये बहुत मतलब पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है। तो उनकी लव लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। 6 नंबर है, 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का, अपोजिट सेक्स का। तो उनका रियूनियन भी होने वाला है। 6 नंबर उनको मतलब जो नो कॉन्टैक्ट में है डीएफ, 6 घंटे के बाद भी उनको कॉल आ सकता है, 6 दिन के बाद भी उनकी मतलब रियूनियन हो सकता है, 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके कर्मा बैग्स कितने हैं। तो कुल मिलाकर ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है। तो ये आगे कार्ड आ गए हैं। तो ये देखो 8 नंबर, जिनको पता चल गया आपकी जर्नी के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में, वो उसके ऊपर काम करने लगे। 8 नंबर शनि का होता है। जब हम सही ढंग से किसी भी काम पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो शनि उसका फल देते हैं। तो आगे वाला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल। देखो 9 काफ़ी नंबर आ रहा है। एक पहले भी 9 आया था, ये वाला देखो, क्योंकि 9 पोर्टल, कल को 9 है ना, 9 पोर्टल, इसलिए 9 की एनर्जी बहुत आ रही है। ये कंप्लीशन की एनर्जी होती है। तो जहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है कि दोनों कंप्लीशन में जाना चाहते हैं।
एक दूसरे को पाना चाहते हैं जी, मतलब 9 ऑफ कप्स हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। अगर उस किसी भी काम को क्रिया नहीं करेंगे तो आपकी प्रतिक्रिया नहीं होगी, आपको रिजल्ट नहीं मिला। संकल्प से ही सिद्धि होती है। आ गया है द वर्ल्ड। तो दोनों को दुनिया भर की खुशियाँ मिलने वाली है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। तो उसके आगे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके पास 2 रास्ते हैं, आपने चुनना है कौन से रास्ते पर चलना है। 2 नंबर सोच विचार का भी होता है, मून का होता है। एस ऑफ पेंटिकल, नई शुरुआत, इस पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, तो बहुत प्यारी एनर्जी है इसमें। तो आगे है द हर्मिट। अवेकनिंग जब भी होती है तो हर्मिट मोड पर जाना पड़ता है, उसके बाद इंसान अपने आप के बारे में सोचता है। फिर अंतरात्मा की यात्रा शुरू होती है, जो अंदर हमारे परमात्मा बैठा है उससे हमारा मिलन होता है। तो उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल, दुनिया की हम सभी खुशियों को पा सकते हैं अगर हमारा रास्ता सही है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है कुल मिलाकर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, इतनी प्यारी सी एनर्जी देने के लिए।